हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले 16वें श्लोक में वहाँ वैकुंठ के वन का वर्णन सुना है। ये जब हम बोल रहे हैं तो याद आ रहा है एक माता जी का नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको प्राकृतिक सौंदर्य देखने की बहुत रुचि है। तो पैसा खर्च करके मनीला बोलते हैं, मनाली, सॉरी मनाली आई हैव नॉट बीन टू दिस प्लेसेस। तो वहाँ जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, तो अरे तो जब करके वैकुंठ क्यों नहीं चली जाती। वहाँ के नैश्रेयस वन को जाके देखिए। यत्र नैश्रेयसम नाम वनम काम दुघैर्द्रुमैः सर्व ऋतु श्रीभिर्व्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत। यत्र मतलब जहाँ मतलब वैकुंठ में नैश्रेयसम नाम वनम, नैश्रेयस नाम का वन है। कैसा वन है तो कह रहे हैं काम दुघैर द्रुमैः। काम यानी काम दुघैर मतलब जो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले द्रुम अर्थात पेड़ हैं, उनके द्वारा सर्व ऋतु श्रीभीर जो हर ऋतुओं में शोभायमान रहते हैं, फल फूल आदि शोभा से विभ्राजत शोभायमान रहते हैं। और वो पेड़ कैसे हैं? कैवल्यम एवं मूर्तिमत, वह साक्षात मोक्ष स्वरूप हैं। अब एक बड़ी ही सुंदर बात यहाँ पे आ रही है कि जब कोई वैमानिक जो वहाँ पे जो पुरुष हैं वो चतुर्भुज रूप में हैं, तो विमानों पे चढ़ के चलते हैं। वो ये प्रभुपाद जी फोटो भी बनवाए हैं, तीसरे स्कंद में आप देख लीजिएगा। भगवान के पास वो जाते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं, तो विमान पे चढ़ के जाते हैं। वो ऐसे वो स्वयं भी उड़ सकते हैं, लेकिन विमान पे चढ़ के जाते हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पे रहस्यमय बात है। देखिए सार बताऊंगा तो आपको थोड़ा प्रवेश मिलेगा श्लोक में। विमान पे चल रहे हैं और वह निरंतर भगवान का यश गाते रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पे सरोवर हैं उनमें जो माधवी के पेड़ हैं, उसमें जो मधु से युक्त माधवी के पेड़ हैं, उनकी सुगंध उनको आती है। उससे कुछ क्षण के लिए उनका मन उस सुगंध को सूंघने में जाता है। तो उसके बावजूद उस सुगंध का वो तिरस्कार करते हैं, धिक्कार करते हैं और भगवान के यश को गाते रहते हैं। कुछ समझे? जैसे एग्जाम्पल मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, तो अब ये बताइए जब मैं सूंघ रहा हूँ, कुछ भगवान का ही फूल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली फूल को सूंघ रहा हूँ, तो बोलना बंद किया कि नहीं? जब आप कुछ सूंघने लगते हैं, कुछ सुगंध आती है, तो एक क्षण के लिए मन उधर जाता है कि नहीं जाता है? इज इट अंडरस्टैंडेबल? ठीक है। तो वह धिक्कार करते हैं, क्योंकि भगवान के यश को वो के प्रति बहुत आसक्त हैं। धिक्कार करते हुए कहते हैं कि हे माधवी, मतलब हे माधवी बेल, मतलब तुम यह सोचती हो कि तुम्हारी सुगंध भगवान के यश से अधिक मादक है। इस प्रकार से वह तिरस्कार करते हैं और फिर भगवान के यश ही बोलते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रुचिकर बात है। कोई विमान पे चढ़ के चल रहा हो तो क्या उसको सरोवर में जो उगी हुई बेल है उसकी सुगंध आएगी? ये बड़ा जबरदस्त शिला चक्रवर्ती पाठ टीका करते हैं, हमको बड़ा मजा आया। भाई क्या बात बोल रहे हैं। जो विमान पे चढ़ के चल रहा है, भाई विमान पे लोग कुछ गाना भी गा रहे हैं, तो अब ठीक है, विमान तो ऊपर चल रहा है, तो वहां तक तो गंध नहीं जाएगी। तो वहां चक्रवर्ती पाठ टीका में कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि विमान पे जा रहे हैं स्पीड से, तो ठीक से मान लीजिए कोई स्वर नहीं उठा पा रहे हैं, तो नीचे बैठ के गा रहे हैं। कुछ समझे आप? विमान से वो नीचे उतरे, सरोवर के पास गए और वहां वो भगवान का यश कोई विशेष सुर गाने के लिए वह उतरे जमीन पर, और वो कोई सरोवर के पास जाकर गा रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? अब देख रहे हैं कि कभी कभी गाना लगे ऐसे बैठ जाएंगे, ना बैठते हैं, बैठ करके गाते हैं, कुछ तान लेते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। ऐसे हर चीज चलते चलते नहीं गाई जाती है। एक होता है नगर संकीर्तन गा रहे हैं, तो नगर संकीर्तन की ट्यून अलग होती है, और बैठ के कुछ गा रहे हैं उसकी ट्यून अलग होती है। ये तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नगर संकीर्तन की ट्यून ईजी होती है, आप बैठ कर कुछ राग भी गा सकते हैं, वो राग वाग आप बैठ करके नगर संकीर्तन में नहीं गाते हो। कुछ समझा पा रहा हूं? तो यहां पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि
ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई विमान से चलने वाले के लिए, बहुत ऊंचाई से चल रहा है, उसको तो गंध नहीं आएगी, है ना, लेकिन यानी गंध के पास उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि किसी सरोवर के पास वो जाते हैं और वहाँ बैठ करके या जल में प्रवेश करके भी, जैसे भी वो कुछ भगवान का गायन कर रहे हैं, तो वहाँ उनको सुगंध आती है और वहाँ उसको धिक्कारते हैं। उम्मीद है कि कुछ प्रवेश हो गया होगा। श्लोक में हम लोग बोलते हैं, वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि, जल्दी हो गया। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वेरी गुड। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। सुनने में कैसा लग रहा है? अभी अर्थ तो समझ नहीं आया बहुत, लेकिन सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकाः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः।
लिरिक्स बाय व्यासदेव लिरिक्स बाय व्यासदेव। अनुवाद, सॉरी, ये तो ब्रह्मा जी ने लिरिक्स लिखे हैं ना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं। व्हाट डज दैट मीन? डू दे हैव टू? वी हैव नो आइडिया, विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट, बट इतनी बात है कि पत्नियों के साथ है, और स्वाभाविक सी बात है वह इंद्रिय तृप्ति को मतलब नहीं है। दे आर ऑल ग्लोरीफाइंग कृष्णा, भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं, मतलब निरंतर करते हैं, बंद होता ही नहीं है, जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। मतलब भगवान के गुण, दो अर्थ है, एक तो है भगवान के गुण अशुभ गुणों से विहीन है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, और वह सभी अशुभ गुणों को नष्ट करने वाले हैं। देखिए, कोई व्यक्ति के गुण अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके गुणों का स्मरण करके मेरे दुर्गुण नष्ट हो जाएं। इज इट ओके? है ना? कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ये व्यक्ति बड़े सदाचारी हैं, ठीक है, तो उनके सदाचारी के वजह से मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूं, लेकिन भगवान के गुणों की चर्चा करने से व्यक्ति के जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला, उसके दुर्गुण नष्ट होते हैं। तो दोनों अर्थ हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। मधु मतलब समझ रहे हैं? मधु मतलब सुगंध, पराग से युक्त। माधवी, माधवी एक प्रकार का विशेष लता होती है, उसके फूल बहुत सुगंधित होते हैं। एग्जैक्टली सही समझा आपने, लेकिन उसको समझ और आगे समझते। यत्र वैकुंठ में सललना, ललना का मतलब होता है स्त्री, तो अपनी अपनी पत्नियों समेत। वैमानिकाः, अपने विमानों में उड़ते हुए पुरुषों का। ओके, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ चार्टर्ड प्लेन। आप में से कितने लोगों के पास खुद का एक चार्टर्ड प्लेन है? ना जी ना, वो ई स्कूटी है, वही पार्क को रखी, उसी से हम मिर्ची लेने चले जाते हैं। बहुत है ना, किसी के पास मोटरसाइकिल होगी, किसी के पास ई स्कूटी होगी। अब मैं कहूँ कि पापा आपको, भगवान श्री कृष्ण विष्णु आपको एक प्लेन देंगे, कल्याण प्रभु कह रहे हैं पेपर प्लेन है ठीक है, बस। तो वहाँ हर व्यक्ति के पास विमान है। जस्ट सी द ऑपुलेंस ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ का ऐश्वर्य देखिए, हर व्यक्ति के पास विमान है। आप कहेंगे क्रैश नहीं होता है यहाँ काफी लोगों के पास मोटरसाइकिल है तो क्रैश हो रही है। तो वैमानिक कहा मतलब विमान पे, अपने विमानों पे उड़ते हुए पुरुष, मतलब उनका ऐश्वर्य है। अंतर जले, स्पष्ट है, जल के अंदर अनुविकसन, खिली हुई, विकसित खिली हुई मधु, सुगंधित शहद से पूर्ण माधवी नाम, माधवी लताओं की गंधेना, सुगंध से खंडित ध्येय, मन विचलित हो जाता है। अपि, तथापि अनिलम क्षिपंता, उस गंध लाने वाली मंद वायु को, अनिल का मतलब होता है वायु, क्षिपंता तिरस्कृत करते हुए, भर्तु चरितानि शश्वत गायंती, भर्तु मतलब अपने पालक वैकुंठनाथ के उन कार्यकलापों का, चरित्र का नित्य रूप से गान करते हैं, जो लीलाएं लोक शमल क्षपणानि, लोगों के पापों का नाश करने वाली हैं। ये अन्वय हुआ। आप देखिए, वैमानिकः मतलब अपने अपने विमानों पर चढ़कर उड़ते हुए, सलना अपनी स्त्रियों के साथ, शाश्वत चरितानि गायन्ति, शाश्वत रूप से चरित को गाते हैं। कहाँ गाते हैं? यत्र मतलब वैकुंठ में। कैसे चरित? तो कहते हैं शमल क्षपणानि, शमल दिख गया, शमल क्षपणानि, जो लोगों के शमल अर्थात कलमश को, काम क्रोध लोभ आदि को नष्ट करने वाले हैं। दूसरा अर्थ है शमल क्षपणानि का मतलब जो चरित किसी प्रकार के शमल से विहीन है, किसी भी प्रकार के कलमश से रहित है। किसके? भर्तु, अपने स्वामी वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के। ये गाते हैं। पहली लाइन क्लियर? फिर कहते हैं अंतर जले नु विकसन मधुमाधवी नाम, सरोवर के जल के अंदर विकसित मधु से युक्त माधवी की जो पुष्प हैं, जो लता है उसके ऊपर जो पुष्प हैं, उसके गंधे न खंडित दयो,
उसकी गंध से जो उनकी धिया, जो बुद्धि खंडित हो रही, बुद्धि खंडित हो रही मतलब बुद्धि कहाँ लगी हुई थी? भगवान के यश में, उसके यश का आस्वादन करने में लगी थी, और गंध आ गई तो एक क्षण के लिए उनका ध्यान उस गंध पे चला गया। अपि ऐसा होने पर भी अनिलम क्षिपंतः, उस वायु को वह वायु का वह उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये लाइन पहले श्लोक सबको समझ में आ गया, अब हम लोग तात्पर्य देखते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका। श्रीधरी, चरित शब्द चरित्र का बोधक है, अर्थात भगवान के विभिन्न चरित्रों का वह वर्णन करते हैं। भर्तु शब्द से श्री भगवान को कहा गया, अर्थात श्री भगवान विष्णु को, जो कि सभी भक्तों के पालक हैं। अब थोड़ा समझना होगा। अनुविक्सन इत्यादि पद्यांश का अर्थ है, दो अर्थ हैं, कि विकसित होने वाले मधु पराग से युक्त जो वासंतिक लताएं हैं, माधवी लताएं, मतलब जो माधव जो है ये वसंत ऋतु का नाम है। प्लीज चेक इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन वसंत ऋतु का एक नाम माधव भी है। कोई व्यक्ति यहाँ पे रिसर्च करने वाले हो तो रिसर्च कर लीजिएगा, ये है, हम तो सुन चुके हैं पहले, मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ सुना है, लेकिन ऐसा है। तो माधवी का मतलब है वासंतिक लताएं जो वसंत ऋतु में उगती हैं। वैसे ये ग्रहण कर लेना होगा कि वैकुंठ में सभी ऋतुओं में सभी लताएं उगती ही रहती हैं। लॉर्ड ऑफ स्प्रिंग सीजन इज माधव नेम, तो यानी कि स्प्रिंग मतलब वसंत, तो वसंत का एक नाम माधव भी है। तो जो वसंत ऋतु में अनेक अनेक लताएं खिलती हैं उनको माधवी कहा जा रहा है, जो मधु से युक्त रहती हैं उसमें। और अथवा फैलने वाले वसंतकालीन पुष्पों के परागों की सुगंधि से युक्त वायु द्वारा उनके चित्त के विचलित किए जाने पर वायु की ओर ना ध्यान देकर गंधर्वगण, या ये जो लोग विमान पर चल रहे हैं, मतलब उस पर चलने वाले लोग, अपनी पत्नियों के साथ लोक पाप प्रणाशक चरित्रों का गान करते रहते हैं। दो अर्थ समझना होगा, जरा श्लोक देखिए वापस से। ले रहे हैं अर्थ किस प्रकार से। अनुविक्सन मधु माधवी नाम, जिन वासंतिक, जिन माधवी पुष्पों में, जो वासंतिक लताएं हैं उनमें, जिनमें मधु विकसित हो रहा है। अनुविक्सन मधु, ये समझ रहे हैं कि मुश्किल हो रही है? मधु दिख गया आपको? पहले श्लोक देखिए, मधु दिखा, अनुविक्सन दिख गया, तो मधु का विशेषण दे रहे हैं अनुविक्सन से कि जिन माधवी लताओं में, जिन वासंतिक ऋतु की लताओं में मधु का विकास हो रहा है, उनकी गंध के द्वारा उनकी धिया खंडित हो रही थी। एक दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्या देखिए अर्थ वो कह रहे हैं, फैलने वाले वसंतकालीन पुष्पों के परागों की सुगंधि से युक्त वायु द्वारा, फैलने वाले वसंतकालीन पुष्पों के परागों की सुगंधि से वायु। एक मिनट इसको ये एक्चुअली बिना संस्कृत देखे तो बात समझ में नहीं आती है। नहीं, वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अनुविक्सन शब्द है उसको वह, उसका वो विशेषण पराग से नहीं दे रहे हैं, उसका विशेषण वह उस मौसम से दे रहे हैं। तो उसको एक मिनट देखना होगा, एक मिनट फिर से मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा कठिन हो रहा था समझने में। एक मिनट फिर से देखता हूँ क्या लिखा है इसमें। श्लोक क्रमांक है ये 17। यद्वा अनुविक्सन मधवः प्रसरन् मकरंदा माधव्यो मधुकालीन सुमनस तासाम गंधेन खंडितः। अनुविक्सन मधवः प्रसरन् मकरंदाः, कि देखिए यहां बोल रहे हैं जो मधु शब्द है उससे वह माधव यानी वसंत को इंगित कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं।
देखिए लिखा क्या पे अनुवाद में लिखा हुआ है, फैलने वाले वसंतकालीन पुष्पों के परागों की सुगंधि से, अनुविकसन मधु माधवी नाम। यहां पे एक बात समझ में जो आ रही, जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, वो ये है कि जैसे वसंत ऋतु का विस्तार होता है, तो यहां पे जो मधु शब्द है उससे वह उस, ये कह रहे हैं कि जो मधु यानी माधव अर्थात वसंत ऋतु है, उसका प्रसार हो रहा है, और उसके प्रसारण से, प्रसारण मतलब फैलने से, विकास से, या जैसे जैसे ऋतु आती है उसके व्याप्त होने से जो माधवी अर्थात जो माधवकालीन यानी वसंतकालीन पुष्प हैं, उनके पराग की सुगंध से युक्त वायु से उनका चित्त विचलित हो रहा था। देखिए वापस देखिए श्लोक को। एक था, जो पहला अर्थ है वो तो समझ में आ गया, दूसरा अर्थ है अनुविकसन मधु, इतना पकड़िए। अब ये कह रहे हैं कि मधु का मतलब है, मधु से इंगित शब्द हो रहा है वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु अनुविकसित हो रही है, वसंत ऋतु आ रही है और सब जगह प्रसरित हो रही है। जैसे देखिए जाड़ा, कोई भी ऋतु आती है तो एकदम से नहीं आती है, ये तो स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे करके आती। तो ऋतु जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे फूलों का तादाद के लिए जो उसकी जो उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है, ये तो समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं जैसे जैसे वहाँ पे मधु अर्थात वसंत ऋतु बढ़ रही है, उसमें जो माधवी अर्थात मधु काल में यानी कि वसंत ऋतु में जो पुष्प हैं उनके पराग की सुगंध से उनकी धिया खंडित हो रही थी। तो मतलब एक बात ये हो सकती है कि वो जो माधवी लता है उससे हो रही है, लताएं हैं उनके जो फूल है उनसे हो रही है। दूसरा अर्थ है कि जो वसंत ऋतु वही सब जगह फैल रहा है। अल्टीमेटली जो गंध है पुष्पों की उसी से आ रहा है, लेकिन दो अर्थ वह सीधा समीपात ले रहे हैं। यही मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, आगे भगवान कुछ और बताएंगे तो। कहाँ गए? ठीक है। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि निस्सीम विषय सुख के रहने पर भी भगवान के पार्षदों की भगवान के भजन में आसक्ति बनी रहती है। क्या सुख है भाई इनको? देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक है स्त्रियों के साथ है, लोग अगर स्त्रियों के संग उनके ऊपर सुविधा दे दी जाए कि चार्टर्ड प्लेन हो, स्त्रियां हो सुंदर सुंदर, तो भगवान का भजन करेंगे क्या? जगत में आपको भजन करते हुए दिखते हैं, जितने हीरो हैं वो हीरोइन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए तो नहीं दिखते हैं। हाँ, सुंदर सुंदर रमणीय स्थलों में जाकर के लोग भगवान का नाम उच्चारण करने जाते हैं। पटनी टॉप में लोग हरे कृष्ण मंत्र किसी ने गाते हुए देखा किसी को? अब इन पटनी टॉप भी अगर समझ पा रहे हो, दार्जिलिंग में या वटेवर मनाली मसूरी मनाली, यहाँ जाकर कोई व्यक्ति भगवान का यश तो नहीं गा रहा है। एक बात। दूसरा, इस प्रकार के सुगंधित वातावरण को भी प्राप्त करके उनका मन भगवान के भजन से जाता नहीं। तो आर दे रिनाउंस्ड? माई क्वेश्चन इज दिस, क्या वो विरक्त हैं? वेदवादी समझाई जब तक मैं जल पी रहा हूं कि वो विरक्त कैसे हैं। स्त्री साथ में है, इतना सुंदर सुंदर सुगंधित वातावरण, साथ में सुंदर वस्त्र भी हैं, कोपीन पहन के तो नहीं घूम रहे हैं ये लोग, कैसे विरक्त हैं बोलिए? और ये समझ गई तो आप सार समझ गए कृष्ण कॉन्शियसनेस का। बोलिए। प्रभु जी सुबह आपने बताया था कि क्या कल बताया था, रिनंसिएशन मीन्स अटैचमेंट टू कृष्णा, गाढ़ आसक्ति कृष्ण में। तो क्योंकि उनको इतनी अच्छी सुगंध आ रही है उससे मन थोड़ा सा अवरुद्ध भी हुआ कुछ समय के लिए, पर फिर भी वो उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो वापस उनका मन भगवान की लीला कथन में ही जा रहा है। यस, इतना सब वैभव होने के बाद भी उनको वैभव से मतलब नहीं है, उनको मतलब किससे है? भगवान के यश से। तो भक्त समझ रहे हैं, परम विरक्ति है कृष्ण में आसक्ति, सारार्थ दर्शनी। तो एक बात समझ लें, एकदम समझ लें कि कोई कहेगा कि वैकुंठ कौन जाता है, तो आप बता सकते हो कि वैकुंठ कौन जा सकता है?
वेदवादिनी इस तात्पर्य से? एनी आइडियाज, वट एवर आइडिया इट कम्स टू यू, किसी और के मन में आ रहा हो? जिनकी भगवान, माइक पे बोलिए। जिनकी भगवान में आसक्ति हो। ओके, लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट का रूप से, गुणगान करने वेरी नाइस, जिनका भगवान के गुणगान करने में आसक्ति हो। जगत अच्छा ना लग रहा हो वो ठीक है, लेकिन केवल वह नहीं लगने से, अच्छा नहीं लगने मात्र से वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। वैकुंठ जाने का मतलब है कि भगवान का यश अच्छा लगना चाहिए। जगत खराब लग रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान अच्छे लग रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती आदि बहुत से मायावादी सन्यासी थे और उनको जगत बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन भगवान अच्छे नहीं लग रहे थे। इज इट सिंकिंग? हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं और भाई साहब उसको भाव के लिए कह रहे हैं, उसको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। जो मायावादी हैं वो इतने निरासक्त होते हैं कि हरि कथा से भी निरासक्त हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट, जितना भगवान के यश को सुनने का आग्रह होगा उतना ही भगवान में आसक्ति होगी और उतना ही योग्य हो जाएगा व्यक्ति वैकुंठ में जाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत सिंपल सी, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं ना जिनको, जो हमें अच्छी लगती हैं, जो व्यक्ति अच्छा लगता है। तो अब आप ये बताइए कि जब बार बार भगवान की बात बोलना अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, तो क्या ये भगवान में आसक्ति बढ़ने का लक्षण नहीं है? इज इट नॉट डैम सिंपल? जब बार बार रोज भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है, धीरे धीरे और अधिक बोलना सुनना अच्छा लगने लग जाता है, तो भगवान में आसक्ति के लक्षण नहीं है क्या ये? और किसको कहा जाएगा आसक्त होने का? और क्या मतलब है आसक्त होने का, अगर बताइए। हमने देखा तुम्हारे घर में एक माता जी आई, प्रभु जी दोनों डिवोटी ही थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से माँ की आसक्ति अपने बच्चे में होती तो अपने बेटे की गुणगान करना शुरू कर दिया, जो भी ठीक था, मेरा भक्त है बेटा, ये है वो, लेकिन क्योंकि सहज आसक्ति है तो वो बेटे का स्मरण कर कर के बोल रही थी और बहुत प्रसन्न थी। नेचुरल स्माइल ऑन हर फेस, बड़ी प्रसन्न होकर के बोल रही थी, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा था। तब मैं उनसे एक शिक्षा ग्रहण कर रहा था कि जिसमें आसक्त होता है व्यक्ति, उसके बारे में बोलना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहां देख रहे हैं कि सभी वैकुंठ के पार्षदों को बोलना, भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये उनकी आसक्ति का लक्षण है। तो वैकुंठ जाने की योग्यता आपके सामने क्या है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने की इच्छा। और इसीलिए शुरुआत में भागवत में कह दिया है कि धर्म स्वनुष्ठितः पुंसम पुंसा विश्वक से न कथा सुया नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के नियमों का बड़ा अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन भगवान विष्णु की कथा में उसकी रुचि नहीं हो रही है, तो वह केवल व्यर्थ कर रहा है, उसे समय वेस्ट किया। श्रम एवं ही केवलम, श्रम ही किया है मतलब श्रम का फल नहीं मिला उसका। तो क्यों? भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं जागृत हुई तो फिर वैकुंठ जा नहीं पाएगा, ही जगत में पड़ा रहेगा, तो फायदा क्या हुआ उसका मेहनत करने का? सारार्थ दर्शनी शमल शपणानि अर्थात ब्रह्मांड में स्थित समस्त जीवों की समस्त मलिनता, दिस इज ब्रिलियंट, समस्त जीवों की समस्त मलिनता, एक जीव की समस्त मलिनता नहीं है, जितने भी जीव हैं उन सभी की समस्त मलिनता का मार्जन करने वाले, यानी इतना सामर्थ्य है भगवान के यश में। किंतु स्वयं उनके लिए भगवान के विरह जनित दुख का शमन करने वाले भगवान के चरित्र। क्योंकि देखिए अब ये किंतु क्यों लगाया है? वैकुंठ के पार्षदों में क्या कलमश होता है? वेदवादिनी बताइए, आप माइक पे बताइए, कुछ तो होता होगा गलती। क्या गलती है? कुछ भी कोई गलती नहीं है, लेकिन भगवान सामने नहीं है। भाई वहां पे भी सिस्टम रहता है कि भगवान कभी दर्शन देते हैं कभी नहीं देते, ऐसा कुछ रहता है सिस्टम। तो भगवान अगर प्रकट सामने नहीं है तब क्या दिक्कत आएगी उनको? भगवान का विरह होगा कि भगवान से प्रेम है, तो उस विरह जनित दुख को शमन करने वाले हैं। अब प्रश्न होगा कि जब भगवान सामने नहीं है और उनसे विरह हो रहा है तो उनके बारे में बोलने से दुख का शमन कैसे हो जाएगा? क्योंकि भगवान का यश जहां बोला जाता है वहां भगवान उपस्थित होते हैं, और जब व्यक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पर होता है तो उसको ये अनुभव होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है कि भगवान मेरे संग हैं जब मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं।
इज दैट ओके? भगवान का नाम रूप यश आदि सभी भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए शमल शपनानि का मतलब हुआ वैकुंठ के पार्षदों के विरह जनित दुख का शमन करने वाले भगवान के चरित्र का वह शाश्वत गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी वह भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया है? शमल शपनानि। वैमानिक गण अपनी अपनी स्त्रियों सहित स्वर विशेष की उत्पत्ति के लिए विमान से नीचे उतरकर सरोवर के अंतर जल अर्थात गले तक डूबे जल के भीतर ये गान करते हैं। ये अर्थ है, समझे? समझ में आया? ऐसे लोग करते कि नहीं? तो अब देखिए जो लोग ऐसे गाते हैं तो ऐसा नहीं कि चलते चलते शहनाई बजाएंगे, चलते चलते वीणा बजाएंगे। गॉट इट? विमान में स्पीड होती है तो वहां कुछ स्वर विशेष नहीं निकल पाता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? यही कह रहे हैं भाई। देखिए लॉजिक क्या, लॉजिकली ये इन्फर कर रहे हैं कि भाई विमान तो ऊपर से उड़ रहा है, तो ये नीचे सरोवर में जो माधवी लता है उसकी सुगंध ऊपर तक कैसे जाएगी? तो इसका मतलब है हवाई जहाज से कोई ऊपर उड़ रहा है तो सुगंध वहां तक कैसे पहुंच जाएगी? क्योंकि लिखा हुआ है खंडित दिया, उनकी जो धिया है, उनकी मति उस सुगंध से खंडित हो रही है, तो उसके पास जाना पड़ेगा ना, तो नीचे उतरे होंगे। ये बात है। देखिए एक एक श्लोक में कितना सुंदर बात है। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितना विचार किया है आचार्यों ने इसके ऊपर, बड़ा सुंदर टीका है। तो ये यानी अपनी अपनी स्त्रियों के संग ये जल में उतरते हैं, या जब हो सकता है स्त्रियों को नी पीछे रख देते हो और जल में उतर करके भगवान के यश को गान कर रहे हैं, और तब ये सुगंध सूंघ रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अथवा वे तट के समीप जल संलग्न, जल में डूबे हुए वृक्षों की शाखाओं, जल से लगे हुए ना चाहिए, जल संलग्न मतलब जल के से लगे हुए वृक्षों की शाखाओं पर आरोहण कर भगवान के चरित्रों का गान करते हैं। ये समझे बात? यह भी हो सकता है कि वो जल में ना अंदर जाते हों, लेकिन आप ये देखे हों या ना देखे हमको पता नहीं, लेकिन अब आजकल तो बहुत रेयर है, लेकिन तट पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। जैसे आपने सुना ही है यहाँ पे वृंदावन में जो कदम का वृक्ष था, वहीं से भगवान कूदे थे यमुना हृदय में। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका ब्रांच जो है वो जल के ऊपर जा रही होती, तो वहाँ पे वह उस शाखा पर बैठकर भगवान के यश का गान करते हैं। समझ में आ गया? तो स्वाभाविक कि वहाँ भी उनको माधवी लता की गंध आ जाएगी। वो लता को सूंघने के लिए नहीं जाते हैं, वो तो बस बैठकर भगवान का कुछ यश गाना चाहते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी कोई व्यक्ति अब चल रहे हो, वो मिल जाकर आओ चलो बैठ के बात करते हैं, तो कुछ और मन लगता है, इस अर्थ में समझना चाहिए। शांति से बैठ के वो कुछ गाना चाहते हैं भगवान के बारे में। अपने अपने पत्तों द्वारा आच्छादनकारी जल के मध्य में विकसित मधु युक्त माधवी लता की गंध से खंडित धिय अर्थात जिनकी बुद्धि भगवान के चरित्रों के आस्वादन में एकतानता प्राप्त करने में बाधित हुई है। क्या मतलब हुआ है भाई? लता है तो लता में छाने की क्षमता होती है, उसके पत्ते बहुत सारे होते हैं कि नहीं? कोई लता है तो उसमें खाली फूल ही होते हैं कि पत्ते भी होते हैं? पत्ते भी होते हैं। तो पत्तों का स्वभाव क्या होता है? आच्छादन करना, फैलना। तो उनके बीच में कुछ मधु से युक्त माधवी लता की गंध है, उसमें कुछ पुष्प हैं जो मधु से युक्त हैं, और उनकी गंध से उनकी धिया खंडित हो रही है। मतलब धिया भगवान में लगी हुई है, लेकिन अब वो उस गंध से खंडित हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रवचन हो रहा होता है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो जो वक्ता है उसका ध्यान उधर चला जाता है, अरे ये क्या हो रहा है कि नहीं? हम लोग बलराम हॉल की स्मरण कर रहे हैं। बलराम हॉल में कई बार कार्यक्रम हो रहा है, क्लास हो रही होती है, और कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगता है, खट 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 हो रहा होता है या ड्रिलिंग हो रही होती है, तो वक्ता का ध्यान उधर चला जाता है, यानी कि उसकी बुद्धि एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए भगवान का यश बोलने की बजाय वहां चली जाती है ना? मैं उस खंडित धिया की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे ही उनकी जो मति है वह उस गंध में चली जाती। देखिए ध्यान देना कि वो गंध भी दिव्य है, क्योंकि इनकी इंद्रियां दिव्य हैं। इनकी इंद्रियों को कोई भौतिक गंध पकड़ ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारी भौतिक इंद्रियां
आध्यात्मिक गंध को नहीं पकड़ सकती, ऐसे आध्यात्मिक इंद्रियां भौतिक गंध को भी नहीं पकड़ती हैं। तो वहां भौतिक गंध कोई है ही नहीं, तो गंध भी आध्यात्मिक ही है। लेकिन क्योंकि उस गंध से भगवान का यश बोलने में से उनकी बुद्धि का डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए। इज इट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। अब ये एकतानता का मतलब क्या होता है? एकतान का मतलब क्या हुआ? मतलब हमें तो ऐसे बोल नहीं रहोगे, एक सुर, मतलब एकतानता का मतलब होता है निरंतर्य, निरंतरता, विदाउट एनी इंटरप्शन। एक क्षण के लिए भी इधर से उधर नहीं जाना। आप कहेंगे भाई ये सब इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर थोड़ा सा हल्का सा गुलाब सूंघ लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में महाभागवत का वर्णन आता है कि अगर उससे कहा जाए कि आधे क्षण के लिए तुम भगवान को भूल जाओ, तुम्हें तीनों लोकों का राज्य देंगे, तब भी वह नहीं ऐसा कर सकता। इतना सुख है भगवान के स्मरण में। तो वह अब जो एक तांता थी उनकी, भगवान के रस बोल रहे, उसमें ये सुगंध, ये तो भगवान का प्रसाद है, सुगंध आ गई तो वो उनको डिस्टर्बेंस लग रहा है। कुछ बोलना चाहती तो माइक पे बोली, नहीं तो क्लास में हमारे एक तांता में डिस्टर्बेंस जाएगा। हाँ प्रभु जी, जैसे गोपियों की पलक झपकती है तो, हाँ, गोपियों की पलक झपकती है, कुछ क्षणों के लिए ही पलक झपकती, तो उसको त्रुटियु गायते त्वाम अपश्यताम, तो वह देख, निरंतर भगवान को देखना चाहती हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, निरंतर भगवान को देखना चाहती हैं। और एक त्रुटि के लिए, त्रुटि 1/3 ऑफ अ सेकेंड जो भी क्या है, 1/11, बहुत थोड़ा समय होता है, तो वह उनको एक युग के समान लगता है। तो बेसिकली बात यह है कि भगवान के यश के विरह को भी नहीं सहन करना चाहते हैं। वो एक सेकंड के लिए उनका मन उस सुगंध से डिस्टर्ब हुआ तो वह बाधित हुई और उनको अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे जिनकी बुद्धि भगवान के चरित्रों के आस्वादन में एकतांता प्राप्त करने में बाधित हुई है, ये क्लियर हो गया। वे स्त्री सहित वैमानिक गण भगवान के गुणगान ही करते रहते हैं, इस गान से विरत नहीं होते हैं, ये अर्थ है। मतलब कुछ क्षण के लिए बुद्धि, एक क्षण के लिए भी बुद्धि उधर गई, लेकिन उसे रोकते नहीं, अच्छा ठीक है, फिर भगवान के यश को ही बोलना शुरू कर दी, ये बात है। इसके विपरीत वे वायु का तिरस्कार कर रहे हैं। अरे माधवी पुष्प की सुगंध से आनंदित मृदु मंद शीतल वायु, श्री भगवान की लीलामृत माधुर्य में निमग्न हम सबकी बुद्धि को आकर्षित करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? वी डोंट नीड। क्या तुम स्वयं को भगवान के माधुर्य से भी अधिक मधुर समझते हो? ये है उनके तिरस्कार की व्याख्या। हे मूढ़, धिक्कार है तुम्हें, वायु को बोल रहे। इस प्रकार वे वायु को तिरस्कार कर रहे हैं। चूंकि पूर्व में कहा गया था कि साक्षात मूर्तिमान मोक्ष के समान वृक्ष कैवल्यम एवं मूर्तिमत, पिछले श्लोक में सुना था आपने, इसलिए वन में स्थित पुष्पों की सुगंध भी ब्रह्मानंद के समान थी। किंतु जब उस सुगंध को तिरस्कार किया गया तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि भजनानंद ब्रह्मानंद से अधिक श्रेष्ठ होता है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं भाई, देखिए क्या बोल गए। पिछले श्लोक में कहा गया वनों की विशेषता क्या थी, पेड़ों की विशेषता क्या थी? कैवल्यम एवं मूर्तिमत, वह मूर्तिमान कैवल्य सुख प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मानंद का सुख जो है उससे उनसे प्रकट होता है, उनसे उद्भूत होता है। और यहां आप देख रहे हैं कि जो भजन का सुख है, भजन मतलब कृष्ण की सेवा का सुख है, वो इतना अधिक है कि जो सुख उन पेड़ों से उत्पन्न हो रहा है, पेड़ से मतलब यहाँ जो लता पता है उनसे उत्पन्न हो रहा है, उसका वह तिरस्कार कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जो ब्रह्म ज्योति का में लीन होने का सुख है, वह एक, थोड़ा पानी पी ले, एक मिनट। ये लोटे के बराबर है, लोटे में भरे हुए पानी के बराबर। एक्चुअली लोटे भरे पानी के बराबर में नहीं, एक बूंद के बराबर कहा जा रहा है। और भक्ति में जो भगवान का श्रवण कीर्तन है उसका सुख कैसा है? एक अमृत के सागर के समान। ये प्रहलाद महाराज हरि भक्ति शुद्धोदय में समझाते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्लोक बताया गया, मैं जब स्मरण तो नहीं है श्लोक, इसका अर्थ बता रहा हूं।
तो कोई व्यक्ति अगर अमृत के सागर का आस्वादन कर रहा हो और उसे एक बूंद कोई और सुख दिया जाए तो क्या उसका तिरस्कार नहीं करेगा? तो यहां स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो भगवान के भजन का आनंद है वैकुंठ में, उसके आगे ब्रह्म का सुख क्या है? एकदम निकृष्ट है। जो लताओं का सुख है, लता पता को क्या बोला गया? कैवल्य व मूर्ति एवं मूर्तिमत, मानो वह मूर्तिमान कैवल्य हैं, कैवल्य का सुख प्रदान करने वाले हों, ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले हों। तो ये जो सुख दे रही हैं, मतलब सुगंध आदि, इससे उनकी मति विक्षिप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका मन भगवान के यश से आकर्षित हो रहा है। समझ में आ गया बात? इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आया? आ गया तात्पर्य। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं। श्लोक से प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, देखिए, ऐसे वैकुंठीय सुख के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और प्रयास करना होगा, या ऐसे कहें, प्रयास करना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हम आज जब करना शुरू कर रहे हैं तो हमें ऐसे तुरंत ही इस वैकुंठ का सुख अनुभव हो जाए, लेकिन है ये 100% सत्य। जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, इसी अनंत सुख की अनुभूति होगी। तब हमारा मन कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से भौतिक विषयों में नहीं जाएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, क्या श्लोक है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्तेन दुःखेन गुरुणापि विचालयेत्। उस आत्यंतिक वैकुंठीय सुख का अनुभव व्यक्ति अतीन्द्रियों से, सुपर इंद्रियों से, दिव्य इंद्रियों से ही कर सकता है। और उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के मन में आता है कि अब मुझे और उससे कोई श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं करना है। यही दिख रहा है आपको कि वैकुंठ के भक्त भगवान का यश गान करने में इतने सुखी हैं कि उनको और कोई सुख नहीं चाहिए। ये बात है, तात्पर्य। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कैसे प्रतीत हो रहा है? विमान है, ये बात है। वहां विमान हैं जिनमें वहां के निवासी अपनी प्रेयसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहां पुष्पित फलों की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु है, और यह वायु इतनी उत्तम है कि वह अपने साथ फूलों का मधु भी वहन करती है, मतलब गंध जो भी। किंतु वैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न व्यवधान को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्दों में वे शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त मतलब जिसका मन भगवान के यश गान करने में विभोर हो गया है। अभी हमें शुद्ध बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस में है। क्यों बताइए? क्योंकि भगवान का यश गान तो हम लोग कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी और भी कुछ बहुत से आसक्तियां हैं जिनको शुद्ध होना जरूरी है। इसी से होगा, लेकिन एक समय जब आ जाए जब हमें और कुछ भी अच्छा ना लगे, केवल भगवान का यश बोलना सुनना ही अच्छा लगे, तब हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए, ये समझना होगा। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं। वे भगवान की महिमा गान को अपनी इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठ लोक में इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बड़ी बड़ी पैराडॉक्सल बात है। क्या वैकुंठ में भी इंद्रिय तृप्ति होती है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि सोचेंगे, हाँ भाई ये पुष्प तो भगवान को अर्पित नहीं हुए, तो ये जो सुगंध आ रही है तो ये तो इंद्रिय तृप्ति हुई। लेकिन अब ये हम अपनी चेतना से सोच रहे हैं ना, वहां पे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती है। लेकिन वैकुंठ के निवासी सोच रहे हैं कि इससे हमारा क्या प्रयोजन। पुष्पित फूल की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है,
किंतु यह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। वैकुंठवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। तो देखिए, जो तत्सुख सुखित्वम है कि कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होने का गुण, ये वैकुंठ वासियों में भी है। ऐसा नहीं है कि वह अपने सुख की वासना से वासित हैं, वह भी भगवान विष्णु को ही संतुष्ट करना चाहते हैं। केवल रस का भेद है। कल एक भक्त ने पूछा कि मैं गोलोक जाना चाहती हूँ, वैकुंठ नहीं जाना चाहती, तो क्या यह अपराध है? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन क्या अपराध है यह समझ लें। अगर व्यक्ति वैकुंठ को गोलोक से स्वरूपतः तत्वतः हीन मान रहा है तो ये गलती है और ये अपराध भी होगा। जैसे कोई कहे कि भगवान विष्णु और कृष्ण में भेद है, तो भाई भेद तत्वतः नहीं है, वो अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन रस का भेद जरूर है। रस की वरीयता है, रस की सर्वोत्कृष्टता है। बोला ही गया है, वैकुंठा जनित वरा तत्राप वैकुंठा जनित वरा मधुपरी तत्रापि रासो सवाद। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपरी है, लेकिन तत्वतः नहीं। तत्वतः का मतलब दोनों ही शुद्ध सत्व के प्राकट्य हैं, लेकिन रस का भेद है। रस का भेद है। रस का भेद समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति एक जज है तो वह अब जज के रूप में अलग प्रकार से कार्य कर रहा है। अपने घर में आता है, अपने बच्चों के संग, अपनी पत्नी के संग वो अलग प्रकार से बर्ताव करता है, लेकिन व्यक्ति अलग नहीं है। ये बात आप यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। जब बृहद भागवत पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वही भगवान विष्णु हैं जो गोप कुमार को रिसीव करते हैं वैकुंठ में। फिर जब कृष्ण वो वहाँ भी वो रस का आदान प्रदान का होना चाहते हैं, तो फिर वो जब गोलोक में मिलते हैं तब भी वही व्यक्ति हैं, वो अलग व्यक्ति नहीं है। ये थोड़ा समझ लेना होगा। तो ये भेद नहीं देखना चाहिए। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति नगण्य मानी जाती है, इनसिग्निफिकेंट मानी जाती है। तो ये सब बातें यहाँ पे वैकुंठ के पार्षदों का वर्णन हुआ। अब कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले लेता हूं। विभोर मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है विभोर का? इंग्लिश में बताइए। एब्जॉर्ब्ड नहीं, विभोर ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड ऐसा सुख, जैसे मान लीजिए आनंद में आप नहा जाएं। एक्सटैटिक नहीं, ओवरवेल्म्ड मतलब आदमी को उसको सुध बुद्धि न रहे, विभोर हो जाए, उसमें डूब जाए। तो बस यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, पूछनी है तो माइक बताइए। प्रभु जी, भौतिक जगत में जीव भौतिक प्रलोभनों से भी डिस्टर्ब हो जाता है, पर यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि भगवान में आसक्त हृदय कितना बलवान है कि भगवान के धाम के जो आध्यात्मिक सुख है वो भी उनको नहीं हिला पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि भगवान का श्रवण कीर्तन जो व्यक्ति को करने का अभ्यास जिसको अभ्यास करने का हमें मौका दिया जा रहा है, उसके संबंध में भविष्य कितना उज्जवल है। कुछ समझे आप? ये श्रीमद् भागवतम ही सुनते सुनते इतनी आस्वादनीय हमें लगने लग जाएगी कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कैसे उद्धव जी और विदुर जी पूरी रात भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ना उन्हें खाने की सुध बुध है, ना पानी की सुध बुध है। देखिए, एक हम निराश नहीं कर रहे हैं, किसी को निराशा का मतलब नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए कि वैकुंठीय भक्ति मतलब जो भगवान का दिव्य भक्ति है उसका स्तर कितना ऊंचा है। तो व्यक्ति को हृदय में नम्रता आनी चाहिए कि अभी हम लोग अभ्यास ही कर रहे हैं बेसिकली भक्ति का। वास्तविक भक्त तो बनेंगे काफी समय लग जाएगा। हम सुनते हैं वैकुंठ में कल्पतरु हैं जो आपको जो चाहिए वो देते हैं, बट वहां कोई कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, तो कल्पतरु का क्या काम? अच्छा, तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कोई काम ही नहीं है। भाई वाह, ये तो आप समझे ही नहीं कृष्ण भावना को। कोई फल भगवान को अर्पण करना हो तो फल नहीं चाहिए, कोई पुष्प अर्पण करना हो तो पुष्प नहीं चाहिए। अभी हम घंटे भर से क्या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे जीव है तो भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के मतलब फूल माला बनाएंगे तो फूल चाहिए ना। आप लोग मतलब अब इंद्रिय तृप्ति जो जितनी मात्रा में छोड़ दी तो उसके बाद कुछ काम नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए वस्तु आपको,
तो भगवान की सेवा के लिए तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें प्रदान करने वाले हैं। कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध हम किस कैटेगरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? प्रश्न है कि एक होता है कृपा सिद्ध, गुरु की कृष्ण की कृपा से सिद्ध हो जाए, और दूसरा है साधना सिद्ध। देखिए एक बात समझिए, हैं तो हम लोग कृपा सिद्ध ही, क्योंकि कृपा के द्वारा ही हम सिद्ध होंगे। इसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहीं हम लोग पढ़े थे, कृष्णस मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। भगवान की कृपा ही, अब समझ गए होंगे इंग्लिश में, मतलब मुख्य घटक है जिसके द्वारा भक्त की आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो हमारी साधना है किसके लिए? भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो उस दृष्टि से देखिए तो हम लोग सब कृपा सिद्धि हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, या मान लीजिए ये सोच रहे हैं कि बिना साधना की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो वह नहीं होने वाली। अगर ऐसा होता तो अब तक तो हम भगवान के पास पहुंच गए होते। तो साधना करने के लिए बोला गया है ना, अपनी इंद्रियों से व्यक्ति कृति साध्या भवे साध्या भावा स साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। तो साधना भक्ति का मतलब ही क्या है? मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करता है, जिसका उद्देश्य भाव भक्ति है, और वो भाव उसके हृदय में नित्य सिद्ध है, और ये भक्ति की शक्ति है प्राकट्यम इति साध्यता, और उसकी शक्ति ऐसी है कि इस नित्य सिद्ध भाव को श्रवण कीर्तन के माध्यम से प्रकट कर देती है। तो अब सीधी सीधी बात कहें तो हम लोग अभी तो कोई तो ना कृपा सिद्ध है ना साधना सिद्ध है, अभी तो हम लोग साधन भक्ति कर रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं होने चाहिए। और साधना भक्ति कर रहे हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। भेद नहीं है तो क्या जो रस का आस्वादन भगवान कृष्ण करते हैं, तो क्या उसका आस्वादन विष्णु जी भी करते हैं? अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको समझाया था, तत्व का भेद नहीं है, लेकिन रस का भेद है, रस का उत्कर्ष है। तो जिस रस का आस्वादन भगवान कृष्ण करते हैं गोलोक में, उस रस का आस्वादन विष्णु भगवान वैकुंठ में नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आप देखो कि कोई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे जो जज है वहाँ वो अलग प्रकार का आदान प्रदान कर रहा है, माय लॉर्ड सब लोग बोलते रहते हैं। और जो अपने घर में आता है तो सुनो जी, अरे ए जी, वो जी, जो पत्नी वो बोल रही है, पापा मम्मी जो बोल रहे हैं, वहाँ वो अलग रस का आस्वादन करता है। उस रस का आस्वादन करने के लिए ही तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं, अब भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये जो विशेष रस है गोलोक का, ये भगवान कृष्ण को भी आत्मविभोर करने वाला है। तो रस का उत्कर्ष है ही, उस पर कोई बात नहीं बोली जा रही है, लेकिन तत्वतः कोई भेद नहीं है। आध्यात्मिक इच्छा कृष्ण को सुखी करने के लिए। हाँ, तो जब हम वैष्णव सेवा करते हैं, प्रसाद आदि और साधना में ढीला भी हो तो कुछ चांस है। जब हम वैष्णवस की सेवा करते हैं, प्रसाद आदि और साधना में ढीले भी हो तो कुछ चांस है। कुछ चांस? अरे सारा चांस है बेटा, चांस ही चांस है। अच्छा ये बताइए कि आपको चांस के अलावा दिया क्या जा रहा है? ये बताइए कि यहाँ पे किसी को कुछ चांस दिया जा रहा है कि चांस पे चांस दिया जा रहा है? राधा रमन प्रभु, आप बताइए, आपको चांस पे चांस दिया जा रहा है कि कुछ चांस दिए जा रहे हैं? चलिए आप अच्छे भक्त हैं, मैं थोड़ा सा ढीले लोगों से पूछता हूँ। ढीले रख डिवोटी तुंग विद्या माता जी, आपको चांस पे चांस दिया जा रहा है कि आपको कुछ चांस दिया जा रहा है? पहले बोलते चांस पे चांस। और कौन भक्त इसको चांस पे चांस नहीं दिया जा रहा है? और अगर आपको कोई नहीं दिख रहा है तो मैं तो दिख रहा हूँ ना आपको, मुझे तो चांस पे चांस दिया जा रहा है। आपने को लग रहा है अरे गया चांस, फेल कर देंगे भगवान। नहीं, अरे इधर आओ। और नहीं, रोते नहीं, कोई गिर पड़े कोई बात, उठ जाओ, भक्ति करो, चैंट हरे कृष्णा। चांस पे चांस ही तो दिया जा रहा है। देखिए एक बात आप समझ लें, बाई चांस हम भगवान के पास नहीं जाने वाले। और दूसरी बात समझ लें कि एक चीज महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। आप भक्तों को सुखी करना चाहते हैं, प्रसाद देना चाहते हैं, तो भक्त तो यह तो नहीं चाहते कि आपका जब ढीला हो जाए। ये चाहते हैं क्या? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है, संभावना यह है कि हमारा मन हमको ये चांस दे रहा हो कि बेटा तुम वैष्णव की सेवा कर रहे हो, अपनी साधना को ढीला कर दो। अब देखिए एक दिन हो जाएगा अलग बात है, लेकिन अगर रोज ही कर रहे हैं तो कुछ कठिनाई का अनुभव आप करेंगे।
इज दैट, देखिए आपने मुझसे पूछा है तो आप मुझसे, अच्छा ये बताइए कि अगर ये प्रश्न मुझसे किया गया है, आप भक्तों ये बताओ कि अब मैं, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मेरा उत्तर जो है वो प्रेडिक्टेबल है? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैं उत्तर क्या दूंगा, इज इट नॉट? आपने मुझसे पूछा है तो मैं उत्तर क्या दूंगा आपको, बताइए। उत्तर यही दूंगा ना। जैसे अब हम आपके सामने बोल रहे हैं, आज वेदवादी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया ब्रेकफास्ट, मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, माला पूरा कर लो, इनकी बहुत ज़्यादा प्रेम है और बहुत अफेक्शन है, इसलिए आप ये बनाएंगे वो बनाएंगे, खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, और उनकी माला रह गई। अभी शायद एक माला बाकी है आपकी, एक माला उनकी बाकी है। मैं इनको बोला था माला कर लीजिए, उसके बाद बना देना, हम चल जाएगा। अभी सुबह हम फ्रूट्स खा के भी रह जाएंगे, लेकिन आप फिर शाम को आप कहेंगे इस पब्लिक में क्यों बोल रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग में डालना चाहते हैं, बताइए माइक पे बताइए, कभी हमने आपकी माइक माला के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करवाया कि मेरे लिए खाना बनाओ चाहे माला हो या ना हो? माइक पे बताइए, आप माइक पे बताइए। नहीं। नहीं ना। तो अब ये भी एक डिवोटी हैं, पत्नी वत्नी बाद में, पहले वो डिवोटी हैं, इज इट नॉट? हमको पता है कि माला छूट जाने पे यही होता है, और इसलिए अभी हम क्या करने वाले हैं को पता है, अब माला क्लास समाप्त होने के बाद माला करा करके छोड़ने वाले हैं, कोई सीट से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कोई भी भक्त यह नहीं चाहेगा कि आपकी माला छूटे। अग्रीड? अभी गुस्सा नहीं होना, ठीक है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, एटलीस्ट मैं अपने रेफरेंस फ्रेम से बोलता हूं कि मैं अगर आपके घर में आऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे लिए पकवान बनाओ और आप आपकी माला छोड़ दो। तो यह तो कोई भक्त आपको नहीं कह रहा है कि आप पुआ पकौड़ी बनाइए और आपका पुआ पकौड़ी खिलाओ और आपका माला छोड़ दो। आई मीन अगर आप मुझसे प्रश्न करते तो मैं तो यही कहूंगा। मुझे आज अच्छे से याद है कि हम डिवोटी किचन के इंचार्ज थे कुछ समय के लिए, और बंगाल से एक भक्त आए थे, बड़े अच्छे कुक थे, शक्ल याद है नाम भूल गए, बड़े अच्छे कुक थे। मैंने कहा प्रभु एक निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप कल 16 माला करके भोजन बनाना। तो 16 माला तो खैर नहीं कर पाए, 12 माला की, और भोजन का टेस्ट अमेजिंग, अमेजिंग टेस्ट था, अमेजिंग टेस्ट था। प्रभुपाद जी इस बात वो लेक्चर में कह रहे हैं कि अगर हम जप नहीं कर रहे हैं, आप तो कर रहे हो, मैं खाली थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ जानबूझ करके, कोई व्यक्ति जप नहीं कर रहा है तो उसको भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। अरे अब एक दिन आप ऊपर नीचे हो गया अलग बात है, लेकिन जप में ढिलाई नहीं रखना होता है। पहला इंस्ट्रक्शन गुरु महाराज का क्या है? 16 माला का जप करना। तो एक दिन 2 दिन हो जाएगा अलग बात है, लेकिन रोज करना ये चित उचित नहीं। हम अपने मन को स्पेस दे रहे हैं, स्पेस बोलते हैं ना, अवकाश दे रहे हैं ढीलापन होने के लिए, ऐसा मत कीजिए। मेरे से पूछा, मेरे से या तो मेरे से पूछिए मत, और पूछेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तर क्या आने वाला है। अगर आपके घर में कोई भक्त आने वाले हैं प्रसाद पाने के लिए, तो आप देख लो कि कितने बजे भोजन बनाना आपको शुरू करना है, और उसके हिसाब से अपना 16 राउंड्स को पहले पूरा कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी या फिर आगे पीछे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 12 माला की है, वो 4 माला दिन में कर लीजिए। ये गृहस्थी वाला जब हमको पसंद नहीं आता, हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश करेगा, कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, खुद गृहस्थी में प्रवेश कर गए और झूठ बोलते हैं। नहीं, गृहस्थी में रहो या कहीं पे भी रहो, लेकिन यू बी रिमेन सिचुएटेड कि भाई मैं कृष्ण का सेवक हूँ। सुबह उठते ही आपके मन में अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं कृष्ण का सेवक, एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं नाम तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कितने कितने भक्त मैं यहाँ देख रहा हूँ जो बिल्कुल गृहस्थी वाला जप नहीं करते। सब सुबह अपना 5 बजे, कोई 7 बजे, 6-7 बजे तो बहुत से लोग जप करना खत्म कर देते हैं। इतना हमको प्रसन्नता है। एक हम नाम रखने से लोगों की ना नज़र लग जाती, नाम नहीं बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति थे जिनको इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो 5 माला भी पूरा कर पाएंगे, उनको हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो 16 माला कर पाएंगे, वो करते ही नहीं थे। उनको मैंने निवेदन किया, करता रहा, अब वो 6:30 बजे माला पूरा कर देते हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। जिन भक्त ने वो प्रश्न किया है, उनके पिताजी भी तो 7 बजे तक, 6:30 बजे तक माला कर देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये ब्रह्मचारी वाला जप ही होना चाहिए। 4-4-4 वाला जो है गृहस्थी वाला जप नहीं, हमें गृहस्थी नहीं चाहिए, गृहस्थी वाला जप नहीं चाहिए। वी वांट डिवोटीज टू कैन फिनिश द राउंड्स इन द मॉर्निंग। वी आर नॉट फैनेटिक अबाउट इट। आई मीन अगर बहुत बीमार हैं, बहुत सारा पूरा परिवार है, तो आप जैसे चाहे करिए, हमको पता नहीं, लेकिन बेस्ट तो यह कि सुबह चैंटिंग आपकी अच्छे से हो जाए, बिकॉज यू गेट सो मच रेसिप्रोकेशन, सो मच मर्सी फ्रॉम कृष्णा। So we'll stop here. अब हमारी बात से आपको बुरा लगा हो तो, बुरा तो नहीं लगा होगा, बुरा लगने वाली बात तो नहीं कही थी, इंस्पायर करने वाली बात कही थी कि भाई ये एक चीज़ ना रखे, बिकॉज फिर माला करना भारी हो जाता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।